सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गुरु शब्द संस्कृत के गु और रू से मिलकर बना है। घु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। यानी गुरु वो व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। वे हमें आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त करने और सच्चे सुख की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन समाज में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम स्वयं कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है या नहीं। सवाल नंबर 1, गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? भक्ति तो घर में भी की जा सकती है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का क्या महत्व है? क्या गुरु बिना मुक्ति संभव नहीं है? परमेश्वर कबीर जी ने गुरु की आवश्यकता और महत्वता को बताते हुए कहते हैं, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना चाहे राम नाम की माला घुमाते रहो, चाहे दान करते रहो, ये दोनों ही व्यर्थ हैं। फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं, सतगुरु बोले अमृतवाणी, गुरु बिन मुक्ति नहीं रे प्राणी। गुरु है आदि अंत के दाता, गुरु है मुक्ति पदारथ भ्राता। गुरु गंगा काशी अस्थाना, 4 वेद गुरु गमते जाना। गुरु है सुरसरी निर्मल धारा, बिन गुरु घट नाही हो उजियारा। 68 तीरथ भ्रम भ्रम आवे, गुरु की दया घर बैठे ही पावे। गुरु कहे सोई पुण्य करिए, मातु पिता दो कुल तरिए। गुरु पारस पर से नरलोई, लोहते कंचन होए सोई। सुखदेव के गुरु जनक बिदेही, वो भी गुरु के परम सने ही। नारद गुरु प्रहलाद पठाए, भक्ति हेत जिन दर्शन पाए। काग भूसंड जोग जीत गुरु कीन्हा,
अगम निगम सभी कही दीन्हा। ब्रह्मा गुरु कविरग्नि को कीन्हा, होम यज्ञ जिन आज्ञा दीन्हा। वशिष्ठ गुरु किया रघुनाथा, पाए दरस तब भये सनाथा। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति तब तारण तरना। नारद दिच्छा झिमर सो पायो, 84 तुरंत छुड़ायो। गुरु कहे सोई है सांचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। कहे कबीर गुरु आप अकेला, 10 अवतार गुरु का चेला। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु किन्हा। 3 लोक के वेदहनी गुरु आगे आधीन। अनेक ऋषियों, देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि का उदाहरण देते हुए परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को तो आप भगवान मानते हो। जब राम कृष्ण भी गुरु जी के सामने झुके, यानी श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ को और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को गुरु धारण करके भक्ति की और स्वर्ग लोक जा सके, तो सामान्य मानव को भी गुरु बनाना अनिवार्य है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। यहां आपको स्पष्ट कर दें कि हिंदू धर्म का प्रत्येक श्रद्धालु यही जानता है कि श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि संदीपनी ऋषि श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान देने वाले गुरु थे और दुर्वासा ऋषि उनके आध्यात्मिक गुरु थे। यही वजह है कि मानव जीवन में परमात्मा से लाभ लेने के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भक्ति तो हम स्वयं घर में कर सकते हैं, गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका निर्णायक ज्ञान जानने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले और वो उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सभ्यता से बात करिए, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाते प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तो घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं, परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहां जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भक्त बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊंगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहां आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहां जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊंगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊंगा। अब राजा इंतजार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों जो खड़े थे सैनिक अंग रक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंग रक्षक खड़े थे राजा के। अब जो ही संत जी वहां राजा के पास पहुंचे, वहां सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों, इसको अरेस्ट करो।
इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो हम खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुनने में जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है, मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है, जो वचन वाणी सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है, उसको आम आदमी बकता रहो उसे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या सुबह दोपहर शाम करते रहे, उनसे असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बनाकर, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स देकर, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जिस शरण में आकर भक्ति करोगे। सवाल नंबर 2, क्या किसी को भी गुरु बनाया जा सकता? यदि नहीं तो फिर दुनिया भर में गुरु अनेक हैं। गुरु का चयन कैसे करें, अर्थात सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? पुण्यात्माओं, जब आप तत्व ज्ञान से परिचित होगे, जब पता चलेगा ये किसे ऋषि थे, ये तो माया के पुजारी थे। कहते हैं तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। एक समय एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कर दी उसने, और 30 दिन के लिए रख दी। उसने सोचा 30 दिन गांव में रोजाना 10-10, 20-20 रुपए आएंगे तो भी 30 दिन में 500-600 रुपये तो होंगे। इस उद्देश्य से लंबा टाइम रख दिया, और अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति होते थे, उन्होंने कर दिया शुरू। उसी गांव में एक 2-3 नालायक आदमी थे। उन्होंने सोचा कि भाई यो ब्राह्मण 30 दिन हो गए, इसने गांव से पैसे लेकर जाएगा, जिस दिन उसकी कथा का भोग पड़ना था 30 दिन के बाद, उस दिन उस सारे महीने में 30 दिन में मनीराम ब्राह्मण को केवल 30 रुपए ही दक्षिणा आई। वैसे तो बहुत पुरानी बात है, 30 रुपये चांदी के बहुत गणे होते थे। आज के तो मेरे ख्याल में वो 30,000 रुपये हो जाए, जो उस समय 30, क्योंकि उस समय तो 1 रुपये की भैंस आया करती, तो आज 40,000 में आवे। फिर भी क्या हुआ कि 30 रुपये टोटल आए पूरे महीने में, 30 दिन कथा करी। उधर से उसी गांव के कुछ शरारती व्यक्तियों ने गांव से चंदा कराया, और दिल्ली से एक नाचने गाने वाली लड़की ले आए, उसी दिन सांग उसका जोड़ दिया, जिस दिन पंडित जी की कथा का भोग पड़ना था। उस दिन क्या हुआ कि उस चंपा कली के तो पैसे आए 500 रुपये उस दिन, सब ने चढ़ा जी, गांव क्या नो सब सारे गांव के व्यक्तियों ने 500 रुपये उसके डांस से खुश होकर 500 रुपये चढ़ा दे दिए उसको।
उसको तो 500 रुपये प्राप्त हुए एक के दिन में, और मनीराम जी ने 30 दिन तक खड़ा करा, उसका 30 रुपये आए। अब लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उस समय परमेश्वर कबीर जी की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी वाले, जिला जज्जर, गांव छुडानी, हरियाणा में, वो यहाँ आए हुए थे। परमात्मा उनको मिले थे, गरीबदास जी को, कबीर परमेश्वर जी। उसके बाद गरीबदास साहिब जी की जो आत्मा है वो तत्व ज्ञान से रंगी जा चुकी थी, कई शेष भी हो गए थे। तो उस समय गरीबदास जी वहां बैठे थे और 5-4 भगत भी बैठे थे। उधर से वो मनीराम ब्राह्मण आ गया और बैठ गया। क्या आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण बैठो, बैठ गया। और वो कहने लगा, क्या कह रहा था कि महाराज जी बस के पूछो मत, बेड़ा गर्क हो लिया जनता का था, बस पूछो मत। ऐसा है कि भक्ति तो सबका मन उठ गया, क्या होगा इस जनता का। अब काफी देर का वो करता रहा, बिरड बिरड। तब उन्होंने पूछा, वो शिष्य बैठे थे गरीबदास जी के, कि महाराज जी क्या दुख है इनको, क्या हो गया इनके साथ, ये बता भी नहीं पा रहे खुल के। तब गरीबदास जी ने कहा कि फुट्टी आंख विवेक की और अंधा है ये जगदीश, चंपा कली को 500, मनीराम को 30। अब ये साका इसके जी ने, ये समस्या इसके सामने। अब मनीराम जी ने बताई भी नहीं थी गरीबदास जी को कि मैं किस दुख से दुखी हूं। जब उन्होंने ये बात उनको बता दी कि ये इस कारण से दुखी है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, यहाँ का यू काल भगवान इसे खुट्टे ठोक कर यू सारे काम उल्टे करवावे। यो तो धार्मिक काम कर रहा था तो शायद यो भी लालची, यो कौन सा अच्छा काम कर रहा था। इसका भी उद्देश्य मनी मेघ था और उधर से चंपाकली का काम भी मनी मेघ था। दोनों का उद्देश्य पैसे बनाना ही था और उसने यो उलाना दे रहा है इसलिए कि मैं धार्मिक काम कर रहा था, लेकिन टट्टू धार्मिक कर रहा था, पैसे के ऊपर नजर टेकरी, 500 ना इतने 30 आएंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि फुट्टी ज्ञान विवेक की, विवेक रहा नहीं जनता के अंदर। और ये यहाँ का जो भगवान है ये ऐसे ही कर्म करवाता है, पुण्य पर पैसा लगने नहीं दे और पाप पर नरे खर्च करवा दे। और चंपाकली को 500 भाई मनीराम को 30। ये नो ऐसे समस्या में ग्रस्त है, नो दुखी हो रहा है। चरण पकड़ लिए मनीराम ने, ए भगवान आपको कैसे पता चला। तो परमात्मा ने कहा, भाई मुझे पता कैसे चला यह तो बात बहुत अलग है, बाकी आपका उद्देश्य उस चंपाकली तक कम नहीं था। हाँ जी, कति नो कहना। अब ज्ञान हुआ, परमात्मा ने उसको बताया कि इस माया का तू के चाटेगा, तुम कथा करते फिरते हो, तुम्हें खुद ज्ञान नहीं, पारायण करते फिरें ये घर घर बार द्वार, आप ज्ञान है नहीं और किसका करो उद्धार। जब तुम औरों को पार करने के चक्कर में फिरने लग रहे, तुमने ज्ञान कति को नहीं, क्या का पार करोगे। आज तुम कथा करने का ठेका लिए बैठे हो, किस लिए करते हो कथा, क्या तुम उद्धार कर दोगे यजमान का, साधक का, भगत का। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था तो सभी ने सोचा था कि राजा परीक्षित बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इनका जीवन एक्सटेंड हो, अच्छे धार्मिक राजा हैं। तो उस समय एक बताया गया था कि इस श्रीमद् भागवत की कथा इसको 7 दिन सुनाई जाए, 7 दिन या कथा की जाए, ये समाधान है इसका। तो उस समय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि उस समय ये वशिष्ठ मुनि जी भी वहीं थे और व्यास जी जिन्होंने ये 18 पुराण सुधा सागर
श्रीमद् भागवत लिखी है, वो भी वहीं विद्यमान थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कथा सुना दे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और उसकी पोल खुल जानी थी। सब पीछे न हट गए। सुखदेव ऋषि बुलाए गए स्वर्ग से, विमान में बैठकर आए स्वर्ग से। उन्होंने 7 दिन कथा सुनाई। अब 7 दिन कथा सुना के कंटिन्यूसली, और उधर से उसको ये पता था कि 7वां दिन तेरी मृत्यु होगी। तो इस अतिथि में जब व्यक्ति भगवान की चर्चा सुनता है, उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसकी विशेष श्रद्धा बनती है। उसको पता 7वें दिन तू जागा रहेगा नहीं, तो वो पल भी ध्यान नहीं हटाता वहां से। तो और फिर कथा कर सुनाने वाला भी योग्य हो, अधिकारी हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो उसने 7 दिन कथा सुनाई सुखदेव ऋषि ने, तो कितना उद्धार किया कि वो स्वर्ग चला गया, क्योंकि यहाँ की संसार की से उसका मन हट गया। और स्वर्ग वो केवल सुधा सागर यानी श्री भागवत की कथा सुनने से नहीं, वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी था, बड़े बड़े यज्ञ किया करता था। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण होते थे वो वेद का पाठ करते थे, वेदों के मंत्रों का पाठ करते थे, ओम नाम का जाप करते थे, और उन जैसा भी वो वेद अनुसार साधना करते और करवाते थे, वो यज्ञ होती थी, धर्म यज्ञ होते थे, भंडारे करते थे। तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। लेकिन उस कथा ने इतना काम किया, वो भी अधिकारी के द्वारा सुनकर, कि उसकी आस्था यहां से हटकर और श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णित उस स्थान की भगवान श्री कृष्ण की महिमा से वो उसमें आस्था बन गई। और जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इस आधार से वहां चला गया। तो इन कथाओं से हमने पुण्यात्माओं एक बहुत निष्कर्ष निकालना अच्छा, और अपने जीवन को उसी तरह ढालना है। अब जैसे अब किसी ने देख ले नरे गुरु बन गए, मैं भी तो तुम्हारे पाठ कर दूंगा, कोई काख में पोथी दे और चल पड़े है, मैं भी पाठ कर दूंगा। क्यों चल पड़ते हैं? क्योंकि उनको पता है पैसे चाहिए, और श्रद्धालुओं ने साधना करवानी है, अनुष्ठान करवाना है, और वो स्वयं ज्ञान से अपरिचित है श्रद्धालु, इसलिए इन नकली गुरुओं का और पाठकरणियों का दाव लगा हुआ है। ये तो ऐसे पाठकरणियां हैं। एक बार एक राजा ने घर बनाया, महल, और उसमें ब्राह्मण ने बता दिया कि इसमें विद्वान ब्राह्मणों से 5-7 ब्राह्मणों से जाप करवा दे, यानी पाठ करवा दे, मंत्रों के जाप करा दे, वेदों के मंत्रों के। तो ऋषि ने वजीर की ड्यूटी ला दी। भाई वजीर तो जा ढूंढ के ब्राह्मणा ने एक अच्छा काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया हुआ था एक ब्राह्मण, उसका पता लगा, तो वजीर ने वो बुला लिया। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। प्रतिदिन 1 मोहर दे दे वो मंत्री उसको दीक्षिणा की। 1-2 दिन जब उसने जाते हो गया, रोजाना 1 मोहर मिले, 1 असरफी, जो आजकल आज के हिसाब से लाओ तो 10-20 हजार की हो, मनवन जैसे 10 ग्राम की होती थी वो, आजकल तो 26,000 रुपये 25,000 रुपये तोड़ा हो रहे हैं। तो वो 1 असरफी यानी 1 मोहर लेकर आव डेली। उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने नए तक कपड़े सिलवाए, नए मंगाए जूते, और फिर उसी कॉलोनी की स्त्रियां एक कुएं पर जल लेने जाती हैं। तब वहां देखती हैं एक दूसरे को कि इसमें क्या परिवर्तन किस कारण से हुआ। बड़े सुंदर कपड़े पहन रही है, अच्छे बढ़िया जूते पहन रही है। पूछा उसने दूसरी ब्राह्मणी ने, क्या कारण है, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे। उसने बताया, मेरा पति जो है राजा के यहाँ जाप करने जाता, मंत्रों के, वेदों के मंत्रों के, और रोजाना राजा 1 असरफी देता है।
तो उसने अपने पति ब्राह्मण से कहा कि ऐसे ऐसे फलानी का घरवाला डेली वहां मंत्रों का जाप करने जाता है, 1 असर भी देता है, राजा आप भी जाओ। वो कहने लगा भगवान वो तो विद्वान है, काशी पढ़ के आया है, मैं तो ऐसा ही हूं, बस काम चलाऊ। तो वह लड़न लागी कि तू कुछ करके राजी को ना है, तू ऐसा है वैसा है। तो उसने सोची यार रोज लड़ाई रखेगी, चाल देखी जाएगी। वो चला गया, वेशभूषा एक जैसी थी ये दोनों, है ब्राह्मण वो और ब्राह्मण वो बाह्य आडंबर से। अब वहां पहुंच गया, वो मंत्री से कहने लगा भाई मैं भी आ गया, पाठ करने का जा, बैठ जाओ पंडित जी, मन तो जरूर थी 5-7 ब्राह्मण इकट्ठे करने हैं। वो भी बैठा दिया, वो वहां बैठा मंत्र करे, वो वहां बैठ गया। उसने कुछ कहना आवा नहीं था, वो कहे वो भूर्भुवः स्वः और वो नो कहे जो यू कवे स्वाहा, जो यू कवे स्वाहा। और शाम को दोनों को एक असर भी मिल गई। फिर तीसरी को पता चला, उसने और अपना भेज दिया, ऐसे कह सुन के वो विनाट्या बतेरा मेरे बस का ना है, वो भी भेज दिया। अब वो जाकर बैठ गया, तीसरा भी कहने लगा मैं भी ब्राह्मण हूँ मंत्री जी बोले भाई ठीक है आजा बैठ जाए यहाँ पर। बड़ी दया करी भगवान ने, देख आप ब्राह्मण भेज दिए, मन तो ढूंढ के लेने थे। अब वो पहला तो अपना मंत्र ठीक बोलता है, दूसरा कहता है जो यू को स्वाहा, जो यू को स्वाहा। तीसरा बैठ के नो कहने लगा कब तक निम्बेगी स्वाहा, कब तक निम्बेगी स्वाहा, यानी कदे तो मेरा पट्टेगा, पिट्टा भी गए। फिर एक चौथी को पता लगा कुएं पे कैसे ऐसे होगा, उनको पैसे मिलते हैं, वो चौथी ने अपना भेज दिया। वो भी नाटा कि नहीं पार पड़ेगी वहां पर, वो बोली तुम ऐसे ही करते हो, ये है, वो भी चला गया। उसको भी बैठा दिया। अब पहले वाला तो अपने मंत्र जाप करके करता स्वाहा, दूसरा कहता स्वाहा, तीसरा कहता कब तक निम्बेगी स्वाहा, चौथा बोला निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा, यानी जब तक दाव लग रहा है लगा रहने दे स्वाहा। इन स्वा का कहना, यानी कहने का भाव है कि ऐसी स्थिति आगी भक्ति से दूर हो गए। तो क्या परमात्मा जो हमें बताना चाहते हैं कि कबीर परमेश्वर वो समृद्ध शक्ति हैं, उन्होंने अपनी महिमा आप बताई, और जब वो परखे तो पूर्ण पाई। उनको जब हमने परमात्मा को पहचाना और उससे जो सुना था, उससे जो लाभ उससे भी ज्यादा मिला, तो परमात्मा की महिमा को खरा पाया। तो उन्होंने वो समर्थ शक्ति है, उनके शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उस समर्थ शक्ति की महिमा आपको बताते हैं। अब पुण्यात्मा, एक तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया के काम। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उपयोग है, इसका लाभ है, तो केवल परमात्मा प्राप्ति है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। जो कार्य मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार से वो अपने बच्चों का पालन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और यही क्रिया केवल हम ही करके मर जाते हैं। तो हमारे जैसा नालायक कोई को नहीं। अब ज्ञान हुआ भगवान की भक्ति से, अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है, वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं, और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने, क्योंकि हम इससे परिचित नहीं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी को भी गुरु बनाना ठीक नहीं है, बल्कि अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु होना अति आवश्यक है, तभी लाभ संभव है। ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है कि पूर्ण गुरु है कौन? तो इसका समाधान भी कबीर परमेश्वर की अमरवाणी यानी सूक्ष्म वेद तथा पवित्र श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। सुनिए
पूर्ण गुरु की पहचान। सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सदग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सदग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। अब देखिए श्रीमद् भागवत गीता में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की पहचान। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी।
ये बेईमानी करके जैन के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अध शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना
अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहां तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे, यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहां पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई। यहां एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर।
वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं एक, देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहां देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुंह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के, और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है स वेदविद। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरड मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़
उगता है, बनता है पौधा बनकर। तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है। और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरूढ़ मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आगे, यहां इसका अनुवाद है 4थे। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहीं कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पूर्ण गुरु की पहचान बताते हुए कहा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा। यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु यानी तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है, केवल वक्ता वक्ता नहीं होता, तथा उसकी करणी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। वह सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा करवाता है। सवाल नंबर 3, लाखों करोड़ों गुरुओं की भीड़ में वर्तमान समय में असली आध्यात्मिक गुरु कौन है? वर्तमान समय में लाखों करोड़ों संतों के ज्ञान को जब अपने पवित्र सदग्रंथों से तथा पूर्ण गुरु की पहचान के पैमाने में तौलते हैं, तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान प्रदान करते हैं, तथा उन्होंने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों के साथ साथ उन गुप्त मंत्र सतनाम सारनाम का रहस्य उजागर किया है जिससे मानव का मोक्ष संभव है। साथ ही जिस भक्ति को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं, वही भक्ति वे स्वयं भी करते हैं। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, जिससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि में सभी धर्म व जाति के लोग एक हैं और वे भेदभाव को समाप्त कर सभी को एक कर रहे हैं। सवाल नंबर 4,
आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के प्रति शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए? अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा और नीचे मार देगा, ठो लकड़े को नहीं क्यों करेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो ना आपस में संबंध। जब हम यहां से जाएंगे तो आपकी यहां से मृत्यु होगी, तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सेवन करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आप दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं सुर कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच न दूर ना हो दे। गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन यह तो होगी वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे। और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जिस गुरु की वो
शरण में हैं तो वहां जाकर अपने गुरुजी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरुजी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता है स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहाँ तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहाँ जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहाँ काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी, फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए शिष्य को अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बता। अर्थात यदि गुरु तथा परमात्मा दोनों साथ साथ खड़े हों तो किसके पैरों लगोगे, यह प्रश्न है। इसका उत्तर कबीर परमेश्वर ने दिया है कि मैं तो अपने गुरु के पैरों लगूंगा, उस पर बलिहारी जाऊं जिन्होंने परमात्मा मिला दिया। इसलिए शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण, आदर और विश्वास रखते हुए उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। यही समर्पण और विश्वास शिष्य को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। आज के एपिसोड में हमने जाना कि गुरु का महत्व क्या है और कैसे एक सच्चे गुरु का चयन करें। अगले रविवार हम एक नए विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम आरती भारद्वाज है, मैं गुड़गांव से हरियाणा से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं सभी देवी देवताओं को मानती थी, जैसा कि हमें टूटा फूटा जो भी ज्ञान था, शास्त्र अनुकूल तो हमें ज्ञान था ही नहीं जी, जो भी हमें बताता था वैसे ही हम उस तरीके से करते रहते थे। मैं शेरा वाली माता को भी मानती थी, शिव जी का व्रत भी करती थी और शनिदेव को भी मानती थी, पिपल में भी जोत लगाती थी। मतलब कोई भी ऐसी भक्ति नहीं रही जो मैंने ना मतलब की हो। जो भी भक्ति ज्ञान था हमें वो सब मैंने किया है जी। और शेरा वाली के जी मैं नवरात्र भी करती थी और पूरे जी बाल भी खुले रखती थी और नंगे पैर मतलब रहती थी मैं, मतलब पूरे आडम्बर और बफंडर ही करती थी मैं, ये मान लीजिए। लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था जी मुझे। जब इतनी भक्ति साधना आप कर रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों जाना पड़ा आपको? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जी मैं ऐसे गई कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो जुड़ी हुई है,
तो वो सर 2010 में जुड़ गई थी, तो उसके द्वारा मुझे पता लगा, क्योंकि मैं सर क्या था कि मेरे जो हस्बैंड थे उनमें प्रेत बाधा आती थी, तो उस तरीके से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और आर्थिक तंगी भी रहती थी। तो ये सभी चीज़ें चलते हुए हम बहुत दुखी रहते थे और मुझे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था। जो जैसे बताता जी वहाँ पे भी आपको चादर चढ़ानी, वहाँ बेली चढ़ानी, आपको नारियल चढ़ाना है। मतलब मेरे घर में जी एक जो कमरा था जो पूरे देवी देवताओं की तस्वीरों से ही भरा हुआ था। पूरी जो भी मतलब जब वो बहन आती थी तो बरवाड़ा आश्रम जाती थी, मेरा जी हिसार में घर था उस टाइम, एक क्वार्टर मिला हुआ था, तो वो जब भी आती कहती भाई हंसते थे वो लोग, और मुझे जी बहुत बुरा लगता था कि मैं अपने देवी देवताओं की मतलब मैं भक्ति करती और ये हंस रहे हैं, तो मेरे देवी देवताओं के अपमान कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम मुझे इतना ज्ञान नहीं था। वो बताती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और तुम भी वहाँ चलो बहन, और आर्थिक तंगी और इस चीज़ से तुम परेशान हो, प्रेत बाधा से। तो लेकिन मैं कहती भी शेरा वाली माता को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बचपन से उसकी भक्ति कर रही थी। और मैं जब 4th क्लास में थी समथिंग, तो मैंने उस टाइम पूरे नवरात्रे करती थी और भाई एक इलायची झाड़ के नीचे रखकर मैं भूखा रहती थी पूरा दिन, और वो मुझे साक्षात दर्शन भी देती थी। जब भी मैं उनको याद करती थी मेरे सामने वो स्पष्ट रूप से अष्टभुजाओं में भी मुझे दर्शन मिले हुए उनके, तो वो मुझे स्पष्ट दर्शन देती थी कि मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगी पर शेरा वाली माता को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो जी एक ऐसा समय आया, मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई थी जी, और मतलब ये कंडीशन थी कि हमारे दरवाजे पे मतलब कोई ना कोई कर्जे के लिए मतलब परेशान करता था। मेरे हस्बैंड क्या थे जी, नशा करते थे, शराब पीते थे और लड़ाई झगड़ा रहता था, आर्थिक तंगी रहती थी। तो हर टाइम मतलब भाई कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है जी। हमारी कंडीशन ऐसी कि हम छुप छुप के अपना जीवन बिता रहे थे। कभी बाथरूम में चले गए हस्बैंड, मेरे को जवाब देना पड़ता था, इस तरीके की कंडीशन आ गई थी। तो ऐसे ही मेरी बहन जब संत रामपाल जी महाराज जी के जब आश्रम जा रही थी, तो वो मेरे घर पे रुक के ट्रेन का वेट करती थी। तो वो बोली कि तू इतनी परेशान है अब तो देख ले। तो मेरा ये कंडीशन थी कि मेरे जो घर क्वार्टर था वहाँ पे पीछे पेड़ थे, तो उस पेड़ के नीचे जाकर मैं ये कहती थी कि बोले ऐसा भाई कौन सा भगवान है मुझे बता दो, है पेड़ तुम मुझे बता दो, वृक्ष ऐसा कौन सा भगवान है जिसे तुम्हें बनाया और मुझे बनाया। तो मैं जब चिड़िया और पक्षी जब उड़ते थे तो उनसे कहती आपको जिसने बनाया, मुझे जिसने बनाया मुझे उससे मिला दो। मैं रोती थी, तड़पती थी, मेरी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कंडीशन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम में जब मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया कि बहन अब तो चल तू, अब तो तेरा बिल्कुल एंड आ चुका, तब मैंने कहा ठीक है। कि उस टाइम में मतलब मैं आर्थिक तंगी से परेशान नहीं, मतलब ना भूत प्रेत की बाधा से, लेकिन मेरा एक बेटा था छोटा, तो उस टाइम वो छोटा ही था, 3 साल के समथिंग था, लेकिन वो बोलता नहीं था। तो कह चलो अपने मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी संतान के लिए तो हम इधर उधर भटकते ही हैं। तो मैंने कहा चलो मेरा बेटा बोलता नहीं है, चलो वहाँ भी देख लेते। भाई सभी देवी देवताओं के हम चक्कर काट चुके हैं, भाई मंदिर में गई हूँ, मस्जिद में गई, चर्च में गई जी, गुरुद्वारा में गई जी, कैंडल मैंने लगाई, मतलब ऐसी कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी जहाँ मैं नहीं गई हूँ जी। ऐसे गाजियाबाद में गई हूँ अपना पति का इलाज कराने के लिए, तो शाम में गई हूँ जहाँ भी भूत प्रेत बाधा की भी ये बताते वहाँ माता है वहाँ बाबा है। गाजियाबाद में जी दोनों हस्बैंड, एक में साईं बाबा आता था एक में माता। मैंने कहा चलो भाई दोनों देवता एक जगह मिल गए, भाई यहाँ तो इलाज हो ही जाएगा। तो कभी होली आती दिवाली आती तो कहते जी हाँ फिर ये परेशानी हो गई, भाई आपने चीनी खा ली तो हो गई। तो जी मतलब ये मेरी कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी समस्या। मैं प्रेत बाधा से और आर्थिक तंगी से और बहुत परेशान थी, मतलब साथ साथ में बीमारियां चलती रहती थी। मतलब हमें सांस ही नहीं मिलता था कि भाई 2 वक्त की हम रोटी खा सके, किसी टाइम भी हमें चैन नहीं था। तो फिर मेरे को जो हर बार आती और हर बार यही कहती बहन अब तो चल अब तो चल। तो मैंने कहा भी चलो देख लेते हैं, शायद मेरा बेटा वहाँ बोल जाए। अभी 3 साल का हो गया, वो ऐ करता था, मतलब रोने की भी उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है। फिर मैं क्या जी एक बात थी जी, जहाँ भी मैं इलाज करवाने जाती थी तो मैं यूँ कहती थी जो भी बंदा है ना ऐसे कहेगा ना भी हाँ मेरा नाम लेके भी तू उठ जा, भाई तू आई है, तो मैं वहीं समझ जाऊँगी कि यहाँ पे हाँ भगवान है, यहाँ पे मेरा इलाज संभव है, भाई मेरे पति का यहाँ पे इलाज हो जाएगा। तो भाई वहाँ पे जहाँ जाती भाई वो नाम तो लेना नहीं था जी। एक ऐसी भी जगह थी जहाँ पे चंदन बरसता था जी। जब बैठे तो वो बोले जी यहाँ पे इलाज संभव है जी, और देखो यहाँ पे चंदन की बारिश होती है जी। वाकई में वहाँ चंदन बरस रहा था जब मैं वहाँ पे गई। तो उसने फिर घर पे आके भाई ये कील है जी, वो ठोका पिट्टी की, उसने गले में ताबीज भी बांधे, काफ़ी इलाज। मतलब हम बच्चे भी मतलब ताबीजों से बंधे रहते थे हर वक्त। हम मतलब इसी डर में जीते थे कि भाई यहाँ मीठा नहीं खाना, वहाँ ये नहीं खाना, वहाँ ये नहीं खाना। लेकिन और ना ही मैंने कोई देवी देवता छोड़े जिसकी मैंने पूजा नहीं की हो। जहाँ जिसने बताया वहाँ मैं गई, जहाँ जैसे बोला वैसे मैंने किया, लेकिन कोई भी इलाज नहीं संभव हुआ। क्या था कि मेरे हस्बैंड जब सुबह उठते थे ना, ये एकदम लाल आँख रहती थी उनकी, जैसे कोई राक्षस को उठा दिया मैंने। मैं कहती जी चाय पी लो, तो कहते चाय में चीनी नहीं है, फेंक देते जी। मैं खाना खा लो जी, इसमें नमक नहीं है, फेंक देते जी। तो मतलब मैं कहती भी कुछ बात भी नहीं, और लाल आँख हो जाती है, और बिना कोई बात के वो झगड़ा रहता था हर वक्त। तो मैंने कहा भी चलो यहाँ पे शायद इलाज हो जाए। तो जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार से आश्रम गई बहन के साथ में 2013 में, मतलब दिसंबर 2013 में वहाँ पे मैं गई। बहन जी आपके जो दुखों की जो फेरियत है इतनी लंबी है और इतने सारे कष्ट आपके जीवन में रहे हैं, उनका जो अंत है वो किस मोड़ पर जाकर के होता है? जिस उम्मीद में आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते हैं,
क्या संत रामपाल जी महाराज आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं? क्या आपको वो लाभ मिलते हैं जिन उम्मीदों को लेकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? हाँ जी बिल्कुल सर, जब मैं समथिंग मेरी शादी हुई थी जी, तो तब से लेके और 2013 तक मैं इतनी दुखी रही हूँ। मतलब मैंने कभी सूखा पानी नहीं पिया जी, बिल्कुल। मतलब हर जगह घूम लिए। जब परेशान होकर जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई मैं, तो मैंने वहाँ भी जी अपनी वही डिमांड रख दी जी, क्योंकि जी ज्ञान से तो मैं जुड़ी नहीं थी जी। और बस जब यहाँ लड़का बोल जाए मेरा जी, मेरे को धन आ जाए, बस इस तरीके से मैं वहाँ पे चली गई थी। तो जी वहाँ पे सब लाइन में लगते थे, एक एक को मतलब संत रामपाल जी महाराज जी आशीर्वाद देते थे, चाहे वो कितने ही घंटों संत रामपाल जी महाराज जी खड़ा रहना पड़े। लेकिन मैं ये देखती भी लाइन की लाइन लगी हुई है। फिर मैं ये देखा भी ये तो लोअर पहन के खड़े हैं और भी शर्ट पहनी, इतनी सिंपल सी मतलब सादा सी वेशभूषा पहन के वो खड़े थे। मैंने कहा यहाँ क्या अपना इलाज हो जाएगा, मुझे तो लगता नहीं भी इतनी दुनिया में घूम आए। तो बहन बोली नहीं एक बार तू चल तो सही भाई यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जी पहले नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नाम दीक्षा लेने में क्या है, यहाँ भी देख लेते हैं। नाम दीक्षा लीजिए और फिर लाइन में लग गई जी आशीर्वाद के लिए। तो जी मैंने तीनों बच्चों को आगे रख दिया जी। बड़ी बेटी को एक समस्या बता दी और कि भाई तू ये कह देना जी गुरुजी हमारे कर्जा उतरवा दो। छोटे को कह दिया जी ये मेरे जी ये हमारे पापा जी रोज झगड़ा करते हैं, नशा छुड़वा दो। मैंने कहा मैं अपनी अपनी समस्या अपने आप बोल दूंगी। तीनों बच्चों को जी कान में एक एक बात कह दी जी। और ऐसे हम लाइन में लग गए। हम दो बेटी और एक बेटा था जी मेरे, और जी हम चारों जने लाइन में लग गए। तो जी संत रामपाल जी महाराज जी आए, सबके सर पे हाथ रखते हुए जब हमारे पास आए तो बड़ी बेटी ने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि जी हमारे गुरुजी कर्जा है। तो गुरुजी हंस के बोले जी अच्छा बेटा दूर हो जाएगा। तो छोटी बेटी के पास आए जी, तो वहाँ पे भी छोटी बेटी ने कहा जी मेरे पापा का नशा छुड़वा दो। कि बेटा हाँ जी छूट जाएगा। उसके सिर पे हाथ रखा। जब मेरे पास आए जी मैंने तो अपनी प्रॉब्लम सारी कह दी। फिर वो आगे चले गए। वापिस आए मेरे पास, का बावली कितना आई है, तू क्यों रोने लग रही है इतनी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं हिसार से आई हूँ। बोले ये हिसार रहा। मैंने गुरुजी मैं नहीं जाऊँ अपने घर में, तो यहीं रहूँगी, आश्रम में रहूँगी, अब नहीं जाऊँगी। तो गुरुजी बोले बेटा ये हिसार रहा, तू चली जा और अपने आदमी को रोटी बना के दे, यहाँ पे कब तक रहेगी। तो जी वही बात हुई जी। मैं उसी टाइम फिर अपना बैग उठा के वापस घर आई। तो जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरी वो सामने ही खड़े थे और बोले भूख लग रही है मेरे को खाना बना। सेम टू सेम जी वही बात मिली। और फिर जैसे जी मैंने अपने लड़के की भी समस्या रखी थी गुरुजी के सामने कि बोलता नहीं है। तो जी हम जैसे ही अपना घर का लोग खोलने लगे थे जी, मैंने अपना गेट भी नहीं खोला था, तो लड़के ने कहा पापा। तो मैंने कहा पापा भी बोल गया एकदम। इतना सरप्राइज हुआ कि भाई यहाँ से पापा बोला इसने। पहला शब्द मेरे बेटे के मुंह से पापा निकला था जब वो 3 साल का हो चुका था। बिल्कुल आवाज नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पहला चमत्कार ये हुआ कि मेरा बेटा बोलने लगा जी। उसके बाद फिर जी हमें सारा कर्जा भी उतर गया जी उसके बाद, और बेटा बोलने भी लग गया। मैंने कहा भूल गए जी, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, भक्ति हम छोड़ दिए जी। उसके बाद तो परमात्मा को भूल पड़ गई जी। उसके बाद मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में अटेंडेंट है। तो जी उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम जयपुर चले गए। जयपुर जाने के बाद जी फिर हमारी वो स्थिति बन गई जी, बिल्कुल आराम से बढ़िया रह रहे थे। फिर वो स्थिति आ गई जो मेरी जी हिसार में थी। तो एक पैसे के लिए तंगी परेशानी रहने लगी जी। उसके बाद जी मुझे बिल्कुल भूल पड़ी हुई थी जी, भूल गई थी, कोई सुमरण नहीं करती, कोई भक्ति नहीं करती थी। फिर वही कर्जा आ गया जी, वही नशा और वही प्रॉब्लम सारी खड़ी हो गई वापस। तो जी मेरी इतनी कंडीशन खराब हो गई जी, मेरे पास 250 रुपये थे उस टाइम। तो मैंने कहा जी मारने की धमकी देने लगे थे लोग उनको। मैंने कहा आप अपनी जान बचा लो और मतलब मैं चली जाती अपने माता पिता के घर। तो मैंने जी अपने माता पिता को बुला लिया और मैं उनके साथ चली गई अपने 250 रुपये लेके और बच्चों को साथ में, और इनको वहाँ छोड़ाई थी। मैंने कहा जो भी कुछ है जी घर का सामान सारा बेच दो, लेकिन आप अपनी जान बचा लो। गहने कपड़े जो भी सामान था मतलब मेरे पास सारा कुछ मैं वहाँ छोड़ के जयपुर में और अपने माता पिता के साथ घर पे अपने पियर मायके मैं आ गई। तो जी वहाँ पे आते ही फिर हमें संत रामपाल जी महाराज जी फिर याद आए। भगोड़े थे जी, भाग गए थे हम, बिल्कुल भगोड़े थे जी। हमें ज्ञान नहीं था जी और बिन ज्ञान के हम जुड़े थे। तो बाद में जब फिर से परमात्मा की जब वही समस्या खड़ी हुई, हमें फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की याद आई। तो जी हम अपने माता पिता के साथ और मैं अपने बच्चों के साथ फिर से 2016 में 4 अगस्त 2016 में फिर से पुनः उपदेश हुई जी मैं। तो जी उसके बाद मैंने कहा जी मैं तो फिर जी वही अड़ियल दिमाग था जी। मैंने कहा सतनाम जब लूँगी जब मेरे पति का ट्रांसफ़र हो जाएगा और कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि वो तो जी जयपुर रहते थे और हम अपने मायके रहने लगी। मैं बच्चों के साथ में अपना जीवन ऐसे काटती रही। वो डेली फ़ोन आता कि आज मार जाऊँगा मैं, आज मारने की धमकी है। मैं कहती जी सब कुछ भेज दो, अपनी जान बचा लो बस कैसे भी करके। तो जी धीरे धीरे करके तो उनकी मतलब कि कर्जा उतरने लगा। और मैंने कहा जी इनका क्या था जी, वो बीकानेर डिवीज़न में आते थे, तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ से जी उनका ट्रांसफ़र, मैंने कहा जी गुरुजी सतनाम मिलने तब लूँगी मैं जब इनका कर्जा उतर जाएगा और इनका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब हम मतलब सारे परिवार मिल के हम सब रहेंगे तभी नाम दीक्षा लूँगी मैं, सतनाम तो तभी लूँगी। तो प्रथम मंत्र मिला हुआ था जी, वही नाम जाप करते थे।
तो जी मानने की बात है जी, इंटर डिवीजन ट्रांसफर जल्दी से नहीं होता। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर इंटर डिवीजन हो गया जी। मुझे सतनाम लेने से एक दिन पहले ही खबर आई, मुझे सतनाम लेना था जी, और एक दिन पहले ही खबर आई कि मेरा कर्जा उतर गया, मुझे लोन मिल गया और इंटर डिवीजन ट्रांसफर होकर ये दिल्ली डिवीजन में ये आ गए थे जी। अब ये दिल्ली सेंट्रल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं जी। इस प्रकार से जी हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि जी दर दर भटक चुकी थी मैं, दुखों की मारी थी, और मुझे मतलब सुख मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जी संत रामपाल जी महाराज जी का। क्योंकि अभी आप लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ली है, आप उनको जान नहीं पाए अच्छे से। संत रामपाल जी महाराज जी को हम जानते अच्छे से, हम उनके बच्चे, हम उनके अनुयायी हैं, हमें शास्त्राधार ज्ञान हो गया है और हम पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि भी अनपढ़ हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, 6 ईयर हो जाते हैं मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने जब एक बार मार खाई, ठोकर खा चुकी थी मैं, उसके बाद दोबारा मैंने नाम दीक्षा ली, मैं भी पुनः उपदेशी हुई हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी को आप पहचानो, इन्हें जानो। तत्व ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान नहीं है ये। क्योंकि हमने शास्त्र विरुद्ध साधना करके देख ली, कोई लाभ नहीं है उसमें। संत रामपाल जी महाराज जी को जब हम आत्मा से याद करते हैं तो सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी को जब हम पुकारते हैं तो सामने खड़े हो जाते हैं आके, और एक एक पल मतलब हमारे साथ वो रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। मतलब इतने अनुभव हैं कि मैं अगर सुनाने लगूँ तो मेरे पता नहीं कितने दिन बीत जाएंगे और आप खड़े खड़े सुनते सुनते थक जाएंगे। मतलब इतने अनुभव हैं हमारे। मेरी बेटी की भी ऐसे ही कोरोना टाइम में जी आँख में खराबी हो गई थी, तो उसको क्या था जी, अच्छी भली सोई थी रात को। सुबह जब वो उठी तो जी उसको क्या था जी, बिस्किट दिए मैंने, चाय बिस्किट। तो उसको बिस्किट का साइज बिल्कुल मेरी छोटी बिंदी लगा रखी थी। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे बिस्कुट आपकी बिंदी जितना नजर आ रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, जाओ बेटा आज अपनी धो आओ अच्छे से, आप पानी से, ठंडे पानी से धो लो। तो ठंडे पानी से भी धोया। फिर उसने कहा कि मम्मा आप है ना जब चल रहे हो मुझे हिलते हुए नजर आ, जैसे पानी में हम पानी हिलता हुआ दिखता है, इस प्रकार से उसको परछाई ऐसे हिलता हुआ सब कुछ नजर आ रहा था। उसको एक भी मतलब चीजें एक जगह खड़ी नजर नहीं आ रही थी उसको डटे हुए। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मेरे को टेंशन हुई। उसको हमने हर जगह दिखाया, दिल्ली पूरा उसका इलाज करवा लिया, एडी से लेकर चोटी तक हमने पूरा उसका मशीनरी में डाल दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी इसका कोई इलाज ही नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रही बीमारी क्या है। उसको इंजेक्शन भी लगाया जी आईज में, अभी भी मेरे पास फोटो है वो। तो उसका काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया हमने। गुड़गांव सेंटर फॉर साइट वालों ने बिल्कुल ब्लैंक बता दिया। तो मैंने कहा जी चश्मे से हो जाए कुछ इलाज। बोले चश्मे से भी कुछ नहीं होना जी, बिल्कुल ब्लैंक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को कॉल किया। मेरे को एकदम से याद आया कि भी हम प्रार्थना कर सकते हैं अपनी। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि मेरे ऐसे बेटी। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक हो जाएगी, चिंता ना कर। मेरी बेटी की तीसरे दिन आइज बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल अच्छे से उसको दिखाई देता है। उसको आज चश्मे की भी जरूरत नहीं है। ये चमत्कार कोई आम इंसान नहीं कर सकता जी, साक्षात पूर्ण परमात्मा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी विराजमान है। आज वो लीला कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि कृष्ण भगवान ने भी लीला की थी, लेकिन उनको पहचानना नहीं था उस टाइम। वो आज चले गए तो आज आप उनको भगवान कह रहे हो। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भी एक लीला कर रहे हैं। वो उनका एक कार्य है, वो अपना कार्य कर रहे हैं बैठकर। तो उनको पहचानो, ये है कौन, वो तत्वदर्शी संत हैं। और जैसे कि हमारी गीता जी में भी लिखा है, अध्याय नंबर 8 और श्लोक 16 में साफ स्पष्ट किया है कि पुनर्वृत्ति में है हर जीव। तो मतलब जब देवी देवताओं की और जीवों की मोक्ष नहीं है तो हम जीवन मृत्यु ये चक्कर चल ही रहा है भाई, पृथ्वी स्वर्ग नर्क, पृथ्वी स्वर्ग नर्क। तो इस चक्कर से हमें लक्ष्य 84 से अगर निकलना है तो हमें सत्य भक्ति करनी होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि भाई सत्य भक्ति हमें मिलेगी कहाँ, क्योंकि इस संसार निरे जो है गुरु बन के बैठे हैं। तो पहचान कैसे होगी तत्वदर्शी संत की? तो इसका भी सोल्यूशन आपकी गीता जी में ही दिया गया है। जो हमारे ये ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मिला है, यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया। इसके सारे जो गूढ़ रहस्य हैं वो हमें बता दिया है। श्लोक 15 के 1 से लेकर 4 तक, अध्याय 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान कैसे की हमने। उल्टे लटके वृक्ष की जो माध्यम द्वारा, उल्टे लटके वृक्ष की जो एक एक चीज के बारे में हमें बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। तो उसमें स्पष्ट किया है गीता जी में। आगे लिखा है कि भाई उसमें अध्याय 11 श्लोक 32 में स्पष्ट कर रखा है कि भाई मैं काल हूँ और प्रवृत्त हूँ और सबको खाने आया हूँ। तो यानी कि मतलब कृष्ण भगवान तो पहले से वहां थे विराजमान। तो वो कौन आया उनके अंदर? क्योंकि जैसे एक जीव के अंदर प्रेत बोलता है, प्रेतवश हो जाता है, तो वो भी बोलने लगता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे वो ज्ञान, वो काल बोल रहा है कि मैं खाने आया हूँ, मैं प्रवृत्त अब हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ काल हूँ। तो कृष्ण भगवान तो पहले से वहां थे, लेकिन वो स्पष्ट होता है कि यहाँ पे कोई और व्यक्ति बोल रहा है, वो काल है। और काल के चक्कर में हम सारे फंसे हुए हैं। काल के तीनों बेटा ब्रह्मा विष्णु में जो ब्रह्मा जी रजोगुणी है, विष्णु जी सतोगुणी है और शिव भगवान जो तमोगुणी है, इन्हीं की सारी रचे हुए कांड है जी, सारी लीला इन्हीं की रची हुई है। जी एक सवाल आपसे करना चाहेंगे।
हम ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले देवी देवताओं की ही भक्ति करते थे, तीर्थ व्रत भी करते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी भी जो साधनाएं बताते हैं वो देवी देवताओं की ही बताते हैं। ऐसा क्या बदलाव हुआ कि आपको पहले लाभ नहीं मिल रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति करने लगे तो आपको लाभ मिलने लगे, जैसा कि आपने बताया। ये जो भेद है इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि पहले मुझे लाभ नहीं था, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता थे जी। मैंने एक भी ऐसे देवता ना छोड़े जो मैं नहीं गई हूँ जी, कोई तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा मैंने, जैसा जो बताया वो किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। स्पष्ट जो अष्टभुजाओं में शेरा वाली मुझे स्पष्ट दर्शन देती थी, और एक इलायची रख के मैं पूरे नवरात्रि निकाल देती थी, बिल्कुल नंगे पैर घूमती थी। मैंने कोई ऐसे स्थान नहीं छोड़ा, जम्मू में होया जी, हरिद्वार में होया जी, मतलब सिंगापुर में होया जी, मतलब पता नहीं कितने तीर्थ अंगणित कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। लेकिन अब लाभ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो तत्वदर्शी संत के द्वारा दिया गया ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है ये। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका निचोड़ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी उंगली पर गिनवा दिया है जी। उंगली रख रख कर एक एक चीज बता रहे संत रामपाल जी महाराज जी। ऐसा नहीं कि डूम बांट के गीत है जी, गा दिए किसी ने भी, गा रहे हैं जी। और जो जिनको ज्ञान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी कोई डूम बांट के गीत नहीं गा रहे हैं, साक्षात संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्राधार ज्ञान है, एक एक अध्याय नंबर और एक एक पेज नंबर बता रहे हैं जी। आप खुद स्वयं आइए, देखिए, पहचानिए कि संत रामपाल जी महाराज जी है कौन, क्या बता रहे हैं। मनमुखी कोई भी ज्ञान नहीं है जी, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही हमें हर प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि मुझे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का लाभ मिला। आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जी। मैं शारीरिक सुख भी है मुझे, क्योंकि मुझे खुद भी एलर्जी थी जी। 1 मिनट भी, इतनी देर में तो पता नहीं जी मैं कितनी छिक्के मार लेती। हर टाइम मुझे हाथ में रुमाल रखना पड़ता था जी। वो एलर्जी खत्म हो चुकी, मेरी बेटी की आंख ठीक हो चुकी, मेरा बेटा बोलने लगा, मेरे घर में आज इतनी मतलब कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति जो आंख खुलते ही लाल आंखों से मतलब ऐसे बोलता है जिसको राक्षस बोल रहा है, वही आज इतने प्यार से रह रहा है मेरे साथ। मतलब हम लोग इतने प्यार से अच्छे से रह रहे हैं, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों हुआ ये सब शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से ही संभव हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ही दे सकते हैं। एक शिक्षित महिला होने के नाते आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश सिर्फ मेरा यही है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हम कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, शायद किसी को समझ में आ जाए भाई। जैसे मुझे लाभ हुआ, मैं चाहती हूँ कि औरों को भी लाभ हो, तो आप भी आए और इस ज्ञान को समझे अच्छे से, और समझ करके आप नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।